हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का ये पेपर है। आप लोगों का सब्जेक्ट है रासायनिक विज्ञान, यानी कि आप लोगों का विषय क्या है, रासायनिक विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री है। आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, बिल्कुल न्यू पेपर है, 24-25 का पेपर है। आप लोगों का पेपर का कोड है, यानी कि आप लोगों का पेपर का पैटर्न है NM01 है। क्या है? NM01 है, बिल्कुल वायरल पेपर। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो ये बाबू कि आप लोगों का ये पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों का वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। 70 में 70 नंबर आप लोगों को यहीं से पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा बाबू, इसके लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे जरूर। ठीक है, कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया सही विकल्प को छांट करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी कि वो विकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी में H अनुपात O का भारतम अनुपात होता है, यानी कि भारतम अनुपात कितना होता है, तो 1:8 होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या बाबू, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन खा वाला दिया गया है कि 1.1212 लीटर नाइट्रोजन का सा ला यानी कि दा पर मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि लगभग द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यानी कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1:4 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 1:4 जी हो जाएगा। ठीक है, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम क्या बताती है, नाभिकीय अस्थायित्व बताती है। क्या बताती है बाबू, नाभिकीय अस्थायित्व बताती है। यह बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से पी ब्लॉक का तत्व है, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं Cu होते हैं, यानी कि कॉपर होते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणा विद्युतीय तत्व है, यानी कि सबसे ऋणा विद्युतीय तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। कौन होता है, फ्लोरीन होता है। ये डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि MCQ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन ही बता दिए। देखिए फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया किसी पदार्थ के यक्ष के दो क्या दिया गया, पाँच को 18 मतलब इतना ग्राम को 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक बिलगित क्या प्राप्त करते हैं, एक बिलगन प्राप्त किया जाता है, तो बिले यक्स का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों का थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जितना बता रहे हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि चलिए आगे आप लोग का क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि खावाला की 0.0025 में कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें 2 सार्थक अंक है। कितने, 2 सार्थक अंक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर बेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया परमाणु क्रमांक 14 तथा 29 के आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कीजिए, तो इसका जो स्थान क्या हो जाएगा, इसका जो देखिए परमाणु संख्या, यानी कि इसमें आप लोग को स्थान ज्ञात करना है। गा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, स्थान ज्ञात कीजिए, आवर्त सारणी में इसका स्थान ज्ञात करना है, तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा गा का राइट आंसर। इसका जो वर्ग है क्या है बाबू, वर्ग जो है 11 वर्ग है। क्या है, 11 वर्ग है। और जो आवर्त है ये चौथा आवर्त है। क्या है, चौथा आवर्त है। ये वाला 2 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन देगा परमाणु क्रमांक 41 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को SPDF को उपकोष के रूप में लिखो, यानी कि उपकोष के रूप में लिखना है, तो इसका ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर हमारा 6 ही हो जाएगा। ठीक है, ये घा वाला का राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा का दिया गया कि तीसरा का वाला दिया गया, देखिए समझिए कि परमाणु क्रमांक 24 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या चुंबकीय प्राप्त की जाती है, यानी कि ज्ञात करो। ये आप लोग को ज्ञात करना है कितना हो जाएगा, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन विकर्ण संबंध क्या होता है समझाइए, यानी कि विकर्ण संबंध में क्या होता है हमें ये बताइए, तो इसका जो आंसर लिखिएगा क्या लिखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको बता देते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें लिखना है कि आवर्त सारणी में जब आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के हल्के तत्व तीसरे आवर्त के विकर्ण संबंध बनाते हैं, तो इसके विकर्ण संबंध कहते हैं। और विकर्ण संबंध कहते हैं विकर्ण संबंध वाले तत्वों के गुणों को समानता होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। उदाहरण के लिए आप लोग क्या ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हो, मैग्नीशियम के बीच विकर्ण संबंध होता है और इन तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता एक जैसी होती है। ठीक है, और लिथियम अन्य क्षार धातुओं की तुलना में ज़्यादा कठोर और हल्का होता है। बाबू ये समझा करके आप लोग का 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है NaCl और MgO से किसकी जलक ऊर्जा उच्च है, यानी कि किसकी जलक ऊर्जा उच्च है हमें ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा कि MgO की जलक ऊर्जा एंथैल्पी NaCl से अधिक होती है। इसका कारण MgO व O दोनों को N व Cl से
अधिक आवेश होता है, इसीलिए होती है। ठीक है, 2 नंबर ये वाला वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अफबाऊ नियम के अपवाद के कारण उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से 4-5 लाइन का है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करके लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा चौथा का वाला दिया गया, पाउली का अपवर्जन नियम लिखे, यानी कि जो पाउली का अपवर्जन नियम था उसको लिख करके समझाना। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि ये आप लोगों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो क्या है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, अभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं है बाबू। देखिए इसका जो आंसर आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है, पाउली का अपवर्जन नियम हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें लिखना है कि पाउली का अपवर्जन नियम क्वांटम यांत्रिक का एक सिद्धांत है, जिसे क्या था कि जिसे आप लोगों को जिसकी तुलना में, यानी कि जिसे वुल्फगंग पाउली ने प्रतिपादित किया था, और जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, इसका अर्थ होता है छोड़ना या अलग नियम लागू होना। ठीक है, और कोई भी दो समान फॉर्मियन एक ही समय में एक समान परमात्रा में स्थित हो नहीं रह सकते हैं, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का 5 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपने अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि हुंड के नियम को आप लोग को उदाहरण सहित समझाना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर लिखिएगा हुंड का नियम। इसमें लिखना है कि यदि 2 या 2 से अधिक पतित, यानी कि कोष्टक में कर लीजिए समान ऊर्जा वाले, ठीक है, कक्ष उपलब्ध हैं, कोष्टक बंद कर लीजिए, कक्ष उपलब्ध हैं, तो हुंड के नियम अनुसार एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक में तब तक प्रवेश करता है जब तक कि वो सभी जोड़ी बनाने से पहले आधे भरे ना हो, और पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार क्वांटम संख्याओं से एक ही सेट द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों की पहचान नहीं की जा सकती है। यानी कि ये वाला भी हुंड का नियम 5 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन का वाला देगा, परमाणु क्रमांक 24 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये बताना है। तो परमाणु क्रमांक जो ये 24 वाले तत्वों का क्या होता है, 2, 8, 13, 1 होता है। ठीक है, ये वाला हमारा वेल कंप्लीट होगा लिख करके। फिर अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत था उसको बताना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेगा कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि किसी कण की स्थिति और गति को एक ही समय में एकदम सटीकता से मापा नहीं जा सकता है, और इस सिद्धांत के बारे में कुछ बातें निम्नलिखित हैं। जो पहला पॉइंट में लिखिएगा कि यह सिद्धांत जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने सन 1900 कितने में दिया था, 1927 में, 1927 में दिया था। दूसरा पॉइंट लिखिए कि यह क्वांटम यांत्रिक का एक भौतिक क्या है, एक भौतिक मूल है, यानी कि एक भौतिक मूल है। ये वाला हो जाएगा दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट में लिखना है यांत्रिक मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो आप लोगों को लिखना है, यानी कि तीसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखना है कि यह सिद्धांत कणों की तरंग जैसी प्रकृति के कारण है। और जो चौथा पॉइंट आप लोग लिखिएगा इसमें, यानी कि इस सिद्धांत के मुताबिक किसी कण की स्थिति गति की अनिश्चितताओं के उत्पादक के लिए न्यूनतम मूल्य होता है। जो 5वां पॉइंट इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत के मुताबिक किसी कण की स्थिति व वेग दोनों एक साथ ज्ञात नहीं किए जा सकते। ये इतना ही बहुत है बाबू, आप लोगों का ये 5 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग का 5 इसके मुख्य लक्षण को लिखना है। तो यानी कि एस और तथा पी ब्लॉक के तत्वों को आप लोग को 5 मतलब लक्षण लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन ये वाला कर लीजिएगा। ये आप लोगों का न्यूमेरिकल दिया गया 5 नंबर का, इसको कर लीजिएगा। और जो 6 वाला क्वेश्चन दिया गया कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, और ऑक्सीजन का सल्फर में ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक संध एंथैल्पिक कण क्यों होता है, यानी कि ये बताना। अथवा करके इसमें दिया गया कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और इनमें से प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए, यानी कि प्रत्येक को संक्षेप में समझाना। तो ये वाला 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू वेल कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी में, यानी दीर्घ आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके भी दिया गया है कि आयनन विभव क्या है, द्वितीय आयनन विभव सदैव प्रथम आयनन विभव से अधिक क्यों होता है, ये बताइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का देखिए क्लास 11th का आप लोगों का यही रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पेपर था। NM01 बिल्कुल वायरल पेपर था, जो आप लोगों को 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बता दिए, समझा दिए। और आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के
जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।